अस्सलामुअलैकुम। आपका खैर मकदम है हदीस की बातें यूट्यूब चैनल में। यह किस्सा है एक उजाड़ बस्ती के किनारे रहने वाले एक यतीम लड़के का, जिसे अचानक एक ऐसे आफत के सामने ला खड़ा किया जिससे उसकी पूरी जिंदगी एक ही सवाल में सिमट गई कि क्या रहमत सच में किसी को बचा सकती है। उस लड़के का नाम फैज था और उसकी उम्र मुश्किल से 18 बरस की थी। फैज उस दिन भी फज्र से पहले उठाया गया था, मगर इस बार उसे जगाने वाली आवाज आम हुक्म जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सख्ती और जल्दबाजी थी जिसने उसके सीने में पहले ही लम्हे में खौफ उतार दिया। वह समझ गया था कि आज कुछ अलग होने वाला है। वह जिस घर में रहता था वहां वह मेहमान नहीं बल्कि बोझ समझा जाता था, और यह एहसास उसे रोज दिया जाता था। उसके वालिद का चेहरा उसके जहन में कभी नहीं रहा, और अम्मी की मौत के बाद वह जिस घर आया था वहां उसे नाम से नहीं बल्कि यतीम कहकर पुकारा जाता था। उस सुबह जब उसने अपनी फटी हुई चादर समेटी और नंगे पांव सहन में आया तो उसने देखा कि घर के मर्द अलग खड़े हैं और औरतों की फुसफुसाहट हवा में जहर घोल रही है। किसी संदूक का ताला टूटा था और इल्जाम पहले ही तय हो चुका था। फैज ने कुछ भी सुना नहीं, मगर सब कुछ समझ गया, क्योंकि हर नजर उसी पर थी। उसके सीने में धड़कनें तेज हो गईं और उसने आदतन अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि यहाँ सफाई देना कमजोरी माना जाता था। उससे कुछ पूछा नहीं गया, बल्कि उसे बताया गया कि वह अब इस घर का हिस्सा नहीं रहा। उसके हाथ में उसकी पुरानी लाठी थमा दी गई और दरवाजा उसके सामने बंद कर दिया गया। यह लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन के नीचे दफन कर दिया हो। वह गली में देर तक खड़ा रहा और फिर बगैर किसी मंजिल के चल पड़ा। उसका हर कदम उसे उस बस्ती से दूर ले जा रहा था जहां उसने जिल्लत सीखी थी, मगर साथ ही डर भी उसके साथ चलता रहा। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और प्यास उसके हलक को जला रही थी। चलते चलते वह उन पहाड़ियों की तरफ निकल गया जहां इंसानों की आवाजें कम और दरिंदों की मौजूदगी ज्यादा थी। यह वही इलाका था जहां बस्ती के लोग जाने से डरते थे और बच्चों को नाम लेकर डराया जाता था। फैज जानता था कि अगर वह लौट गया तो उसकी सांसें भी गिरवी रख ली जाएंगी, इसलिए उसने आगे बढ़ना चुना। उसका जिस्म थक चुका था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी जिद पैदा हो चुकी थी। वह खुद से कह रहा था कि अगर उसे मिटना है तो खामोशी से नहीं बल्कि सब्र के साथ मिटेगा। शाम ढलते ढलते आसमान सुर्ख होने लगा और ठंडी हवा ने उसके बदन को कंपा दिया। उसने एक पत्थर के पास पनाह ली और अपनी लाठी को सीने से लगाकर बैठ गया। उसी वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि तन्हाई कितनी भारी होती है। उसे अम्मी की आवाज याद आई, जो अक्सर कहती थी कि बेटा, रहमत करने वाले को अल्लाह कभी बेआसरा नहीं छोड़ता। फैज की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने उन्हें पोंछ लिया। रात गहरी हो रही थी और अंधेरे के साथ अजीब आवाजें भी बढ़ रही थीं। अचानक उसे दूर से किसी जानवर की कराह सुनाई दी। यह आवाज इंसानी नहीं थी, मगर दर्द इंसानों से ज्यादा गहरा लगता था। फैज का दिल जोर से धड़का और उसका पहला ख्याल यही था कि वहां से भाग जाए, मगर उसके कदम जमे रहे। वह जानता था कि इस इलाके में भेड़िए और बड़े दरिंदे रहते हैं और एक गलत कदम उसकी आखिरी सांस बन सकता है। फिर भी वह आवाज उसके दिल को खींच रही थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था और उसकी उंगलियां लाठी पर कसती जा रही थीं। चांद बादलों से झांकने लगा और हल्की रोशनी ने पत्थरों के बीच पड़े एक साए को बाजेह कर दिया। फैज की सांस रुक गई जब उसने देखा कि वह एक जख्मी तेंदुआ था, जिसकी टांग में लोहे का फंदा धंसा हुआ था और खून रेत में फैल चुका था। वह तेंदुआ हिलने की कोशिश करता और दर्द से कराहता, मगर कमजोरी ने उसे वहीं गिरा दिया था। फैज पीछे हट गया और उसके जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि अगर यह उठ खड़ा हुआ तो वह बच नहीं पाएगा। मगर उसी लम्हे उसे अपना हाल याद आया। वह भी तो ऐसे ही जख्मी था, मगर उसका जख्म दिखाई नहीं देता था। वह भी मदद के लिए कराह रहा था, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसके दिल में अजीब सी कसक पैदा हुई और अम्मी की बात फिर याद आई कि रहमत कभी झाया नहीं जाती। फैज के हाथ कांप रहे थे, मगर उसके कदम आगे बढ़ गए। उसने अपनी लाठी जमीन पर रख दी और दोनों हाथ ऊपर उठाकर यह जाहिर किया कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
तेंदुए की आंखें आधी खुली थीं और उनमें दरिंदगी से ज्यादा बेबसी थी। फैज ने सांस रोककर फंदे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रहा है, मगर उसका दिल यह जान चुका था कि अगर वह इस लम्हे में रहम से पीछे हटा तो उसकी रूह हमेशा के लिए मर जाएगी। उसने पूरी ताकत लगाकर फंदे को पकड़ा और झटके से खींचा। तेंदुआ जोर से तड़पा और एक खौफनाक आवाज निकली जिससे फैज जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोली तो तेंदुआ वहीं पड़ा था और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। फैज ने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और कांपते हाथों से उसके जख्म पर बांध दिया। फिर उसने अपनी छोटी सी मशक से थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला। तेंदुए ने धीरे से आंखें बंद कर ली। फैज देर तक वहीं बैठा रहा और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वह नहीं जानता था कि यह नेकी उसे कहां ले जाएगी, मगर उसे इतना यकीन हो चुका था कि उसने जो किया वह सही था। कुछ देर बाद वह धीरे से पीछे हटा और पत्थरों के पीछे पनाह ले ली। रात उसी डर और सोच में कट गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ उसने देखा कि तेंदुआ वहां नहीं था। उसके दिल में एक अजीब खालीपन आया और साथ ही एक सुकून भी, जैसे कोई अमानत उसे सौंप कर चला गया हो। फैज नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सिर्फ आगाज है। वह नहीं जानता था कि जिस रहमत को उसने एक बेनाम जानवर के लिए चुना है, वही रहमत आगे चलकर उसके हर कदम के साथ खड़ी होगी। फैज नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सिर्फ आगाज है। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी और पहाड़ियों के साए छोटे होने लगे थे। रात की सर्दी उसके जिस्म में उतर चुकी थी, मगर अब धूप की हल्की गर्मी उसे जिंदा होने का एहसास दे रही थी। वह पत्थरों के पीछे से बाहर निकला और उस जगह को गौर से देखने लगा जहां रात को तेंदुआ पड़ा था। रेत पर खून के सूखे निशान मौजूद थे और फंदे का टूटा हुआ हिस्सा भी वहीं पड़ा था। फैज ने उसे हाथ में उठाया और देर तक देखता रहा। यह लोहे का टुकड़ा उसके लिए किसी सबक से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि दर्द सिर्फ जख्म से नहीं बल्कि कैद से पैदा होता है। वह धीरे धीरे उस जगह से आगे बढ़ा, क्योंकि अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसके पास न कोई घर था न कोई इंतजाम, मगर उसके दिल में अब एक अजीब सी मजबूती आ चुकी थी। वह पहाड़ियों के उस पार उतरने लगा जहां जमीन थोड़ी हमवार थी और झाड़ियां उगी हुई थी। चलते चलते उसे एक सूखा चश्मा दिखाई दिया। वह वहां बैठ गया और मिट्टी को हाथ से कुरेदने लगा। कुछ देर बाद हल्की सी नमी महसूस हुई। उसने पूरी ताकत से गड्ढा खोदना शुरू किया और थोड़ी ही देर में गंदला सा पानी उभर आया। फैज ने उसे दोनों हाथों से निकाला और हलक किया। यह पानी किसी नेमत से कम नहीं था। उसने वहीं आसपास कुछ जंगली फल भी तलाश किए और पेट की आग को थोड़ा शांत किया। दोपहर तक उसने अपने लिए पत्थरों के बीच एक छोटी सी पनाह बना ली ताकि रात को ठंडी हवा से बच सके। सूरज ढलने लगा तो उसे आसपास की फिजा में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। परिंदे अचानक खामोश हो गए और हवा में एक अजनबी सी हरकत थी। फैज चौकन्ना हो गया। उसने अपनी लाठी संभाली और चारों तरफ देखने लगा। उसी वक्त उसे दूर से इंसानी आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें पास आती जा रही थीं और उनमें जल्दबाजी और खौफ मिला हुआ था। फैज पत्थरों के पीछे छुप गया और झांक कर देखने लगा। थोड़ी देर में उसे 3 आदमी दिखाई दिए जो अपने कपड़ों और हथियारों से किसी काफिले के रखवाले लग रहे थे। उनके चेहरे थके हुए थे और उनमें से एक के बाजू पर खून बंधा हुआ था। वे इधर उधर देख रहे थे जैसे किसी चीज से भाग कर आए हों। फैज का दिल तेज धड़कने लगा। वह जानता था कि इन इलाकों में अक्सर लुटेरे घूमते रहते हैं और जो उनके रास्ते में आए वह बच नहीं पाता। उसने खुद से कहा कि उसे इन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंसान अक्सर इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। मगर फिर उसे रात का वह लम्हा याद आ गया जब उसने अपनी जान को खतरे में डालकर रहमत चुनी थी। वह कशमकश में फंस गया। अगर वह आगे बढ़ता है तो खुद को मुसीबत में डाल सकता है, और अगर पीछे हटता है तो शायद किसी की जान चली जाए। उसी वक्त उन आदमियों में से एक जमीन पर गिर पड़ा और बाकी 2 घबराकर उसके पास बैठ गए। फैज ये सब देख रहा था और उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। उसने दूर से आवाज दी ताकि वे चौंके ही नहीं। तीनों ने एक साथ पलट कर देखा और उनके हाथ हथियारों की तरफ बढ़ गए।
फैज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी लाठी जमीन पर रख दी। उसने उन्हें इशारे से समझाया कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक आदमी ने भारी आवाज में पूछा कि वह कौन है। फैज ने अपना नाम बताया और कहा कि वह इस पहाड़ी इलाके में अकेला रहता है। उसकी आवाज में डर था मगर इरादा साफ था। घायल आदमी की हालत बिगड़ रही थी और खून लगातार बह रहा था। फैज उनके करीब गया और उसके जख्म को देखा। यह तलवार का गहरा वार था और अगर उसे रोका ना गया तो जान जा सकती थी। फैज ने बिना वक्त गंवाए अपनी कमीज का एक और टुकड़ा फाड़ा और जख्म पर कसकर बांध दिया। उसने पास की झाड़ियों से कुछ पत्ते निकाले और उन्हें मसलकर जख्म पर लगाया, जैसा उसने बकरियों के साथ करना सीखा था। थोड़ी ही देर में खून का बहाव कम हो गया। तीनों आदमी हैरत से उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर शक की जगह अब राहत थी। उन्होंने बताया कि वे एक तिजारती काफिले के आगे आगे चल रहे थे जब लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया। किसी तरह ये तीनों जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे थे। फैज ने उन्हें पानी दिया और अपनी पनाह में बैठने को कहा। शाम गहरी हो चुकी थी और दूर कहीं से दरिंदों की आवाजें आने लगी थी। फैज ने आग जलाई और तीनों को पास बैठाया। आग की रोशनी में उनके चेहरे साफ दिखाई देने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग सा आदमी था जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में तजुर्बे की गहराई थी। उसने फैज को गौर से देखा और पूछा कि वह इस उम्र में अकेला यहाँ कैसे रहता है। फैज ने अपनी कहानी सुनाई। उसने घर से निकाले जाने का जिक्र किया और उस इल्जाम का भी जो उसने नहीं किया था। उसने यह सब बिना शिकवा किए कहा जैसे यह सब उसकी तकदीर का हिस्सा रहा हो। बुजुर्ग आदमी की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा कि अल्लाह मजलूम की सांसों को बेआवाज नहीं सुनता। रात यूं ही गुजर गई। पहरे की बारी बारी से जिम्मेदारी ली गई और फैज हर आहट पर चौकन्ना रहा। आधी रात के करीब अचानक दूर से एक भारी कदमों की आवाज आई। फैज का दिल ठहर सा गया। वह जानता था कि यह कदम किसी मामूली जानवर के नहीं हो सकते। आग की रोशनी के किनारे से एक साया उभरा और अगले ही लम्हे फैज ने उसे पहचान लिया। यह वही तेंदुआ था। उसका चलना अब मजबूत था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तीनों आदमी खौफ से खड़े हो गए और हथियार उठाने लगे मगर फैज ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। वह खुद आगे बढ़ा और तेंदुए की तरफ देखा। तेंदुआ कुछ कदम दूर रुक गया और उसे घूरने लगा। फिजा में अजीब सा सुकून फैल गया। तेंदुआ कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गया, जैसे उसने उस जगह को अपना मान लिया हो। तीनों आदमी हैरत से यह मंजर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक जंगली दरिंदा यूं खामोशी से बैठ सकता है। फैज ने महसूस किया कि उसकी रात की नेकी बेआवाज नहीं गई थी। तेंदुआ पूरी रात वहीं रहा और किसी खतरे को पास नहीं आने दिया। सुबह होते ही तीनों आदमियों ने फैज से विदा ली और उसे अपने साथ काफिले में चलने की दावत दी। उन्होंने कहा कि वहां उसे खाना, पनाह और इज्जत मिलेगी। फैज ने पहाड़ियों की तरफ देखा, फिर अपने पैरों के नीचे की जमीन को। उसने कुछ नहीं कहा मगर उसके दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। वह जानता था कि जहां वह जाएगा यह इलाका और यह तेंदुआ उसके साथ नहीं जा सकते। उसने बस इतना कहा कि उसे कुछ दिन यहीं रहना है। तीनों आदमियों ने सिर झुकाकर उसे दुआ दी और चले गए। फैज देर तक उन्हें जाते देखता रहा। तेंदुआ उठकर उसके पास आया और कुछ लम्हों के लिए उसके करीब खड़ा रहा, फिर पहाड़ियों की तरफ चला गया। फैज अकेला खड़ा यह सब देखता रहा। तेंदुए की पीठ पहाड़ियों के मोड़ में ओझल हो चुकी थी मगर उसकी मौजूदगी का एहसास हवा में अब भी तैर रहा था। फैज ने गहरी सांस ली और अपनी पनाह की तरफ लौट आया। रात की आग बुझ चुकी थी और राख अब भी हल्की गर्म थी। उसने राख को हथेली से छुआ और उस गर्माहट में अजीब सी तस्कीन महसूस की। यह वही आग थी जो उसने अपनी हिफाजत के लिए जलाई थी, मगर उसी आग ने उसे इंसानों से जोड़ा और एक दरिंदे को भी खामोशी से उसका साथी बना दिया। वह बैठ गया और देर तक खामोश रहा। उसके जहन में बीती रात के हर मंजर की तस्वीरें घूम रही थी। घायल आदमी की कराह, बुजुर्ग की नम आंखें, हथियार उठाते डरते हाथ और फिर तेंदुए की पुरसुकून मौजूदगी। उसे पहली बार लगा कि दुनिया सिर्फ जुल्म और बेदर्दी से बनी नहीं है। कुछ दिल ऐसे भी हैं जो खौफ के बीच भी भरोसा ढूंढ लेते हैं।
सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। पहाड़ियों पर रोशनी फैलने लगी और परिंदों की आवाजें लौट आईं। फैज उठा और आसपास के इलाके का जायजा लेने लगा। उसने महसूस किया कि अब यह जगह उसे पहले जैसी अनजानी नहीं लगती। हर पत्थर, हर झाड़ी जैसे उसे पहचानने लगी हो। उसने पानी के गड्ढे की तरफ रुख किया और वहां से थोड़ा पानी निकाला। फिर उसने सूखे पत्तों और लकड़ियों को जमा किया ताकि रात के लिए इंतजाम रहे। उसका हर काम अब घबराहट में नहीं बल्कि सोच समझकर होने लगा था। दोपहर के करीब उसने दूर से धूल उठती देखी। वह चौकन्ना हो गया और एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर बाद उसे ऊंटों का एक छोटा सा काफिला नजर आया जो पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। उनके साथ औरतें भी थीं और बच्चे भी। फैज ने दिल ही दिल में दुआ की कि यह लोग सलामत गुजर जाएं। उसने खुद को छुपाए रखा क्योंकि उसे मालूम था कि हर इंसान मददगार नहीं होता। मगर तभी काफिले में अफरा तफरी मच गई। ऊंट बिदकने लगे और बच्चे रोने लगे। फैज ने देखा कि एक ऊंट की रस्सी टूट गई थी और वह भागने लगा था। अगर वह नीचे खाई की तरफ चला जाता तो किसी की जान जा सकती थी। फैज बिना ज्यादा सोचे पत्थर से उतरा और दौड़ पड़ा। उसने रास्ता काटते हुए ऊंट के सामने आकर अपनी लाठी जमीन पर मारी और जोर से आवाज निकाली। ऊंट घबराकर रुक गया और फैज ने उसकी रस्सी पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसने पकड़ ढीली नहीं छोड़ी। कुछ लम्हों में काफिले के मर्द वहां पहुंच गए और ऊंट को संभाल लिया। सबकी सांस में सांस आई। एक औरत ने आगे बढ़कर फैज के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। उस दुआ में जो सुकून था उसने फैज के दिल को भर दिया। काफिले के सरदार ने उससे पूछा कि वह यहाँ अकेला क्या कर रहा है। फैज ने बस इतना कहा कि यह जगह अब उसकी पनाह है। सरदार ने उसे खाने की पेशकश की। फैज ने थोड़ी सी रोटी ली और शुक्र अदा किया। बच्चे उसे हैरत से देख रहे थे जैसे वह इस वीराने का हिस्सा हो। काफिला आगे बढ़ गया और फैज फिर अकेला रह गया। मगर अब यह अकेलापन वैसा नहीं था जैसा पहले था। शाम होते होते हवा में अजीब सी भारीपन उतर आया। बादल जमा होने लगे और दूर कहीं गड़गड़ाहट सुनाई दी। फैज समझ गया कि पहाड़ियों में बारिश आने वाली है और यहाँ बारिश अक्सर सैलाब बनकर आती है। उसने अपनी पनाह को मजबूत करने का फैसला किया। पत्थरों को जमाया और एक ऊंची जगह चुनी ताकि पानी भर न सके। बारिश शुरू होते ही हवा तेज हो गई और पानी पत्थरों से टकराकर बहने लगा। फैज अपनी पनाह में दुबका रहा और हर तेज आवाज पर चौकन्ना हो जाता। अचानक उसे किसी जानवर की चीख सुनाई दी। यह चीख दर्द से भरी थी और बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। फैज ने दिल पर पत्थर रखा और बाहर निकला। बारिश उसकी आंखों में चुभ रही थी मगर वह आवाज की तरफ बढ़ता गया। कुछ दूर पर उसने देखा कि एक पहाड़ी बकरी पत्थरों के बीच फंस गई थी और उसका पैर मुड़ गया था। पानी तेजी से नीचे बह रहा था और अगर वह ज्यादा देर वहां रही तो बह जाएगी। फैज ने अपनी लाठी फेंकी और बकरी की तरफ बढ़ा। वह खुद भी फिसल सकता था मगर उसने डर को खुद से दूर रखा। उसने बकरी को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगा। उसके हाथ छिल गए और घुटने पत्थरों से टकराए मगर आखिरकार वह बकरी को सुरक्षित जगह तक ले आया। बकरी कांप रही थी और दर्द से मिमिया रही थी। फैज ने उसे अपनी पनाह के पास बांध दिया और उसके पैर को सहारा दिया। बारिश देर रात तक चलती रही। फैज जागता रहा और हर आवाज पर नजर रखता रहा। सुबह जब बारिश थमी तो पहाड़ों की शक्ल बदल चुकी थी। छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं और जमीन में नमी फैल गई थी। फैज ने बकरी को देखा जो अब थोड़ा संभल चुकी थी। उसने उसे पास के घास वाले हिस्से तक ले जाकर छोड़ा। बकरी जाते जाते पलटकर उसे देखने लगी जैसे एहसान मान रही हो। फैज मुस्कुरा दिया। उसी वक्त उसे दूर से हल्की आहट सुनाई दी। उसने नजर उठाई तो तेंदुआ फिर सामने था। उसका जिस्म बारिश में भीगा हुआ था और आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह धीरे धीरे पास आया और कुछ दूरी पर रुक गया। फैज ने कोई हरकत नहीं की। दोनों कुछ लम्हे खामोशी में खड़े रहे। फिर तेंदुआ आगे बढ़ा और उस जगह सूंघने लगा जहां बकरी बंधी थी। उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि सिर उठाकर फैज को देखा और फिर पहाड़ियों की तरफ घूम गया। फैज ने महसूस किया कि जैसे यह इलाका अब दो जानों की समझ से चल रहा हो। दिन गुजरते गए
और फैज की दिनचर्या बनती चली गई। वह सुबह पानी का इंतजाम करता, दिन में लकड़ियां और फल जमा करता, शाम को ऊंची जगह से आसपास नजर रखता, रात को आग जलाकर खुद को और आसपास को महफूज रखता। धीरे धीरे पहाड़ियों के जानवर उसे पहचानने लगे, परिंदे उसके करीब उतर आते, बकरियां उससे नहीं डरती और तेंदुआ कभी दूर से तो कभी पास से उसकी मौजूदगी महसूस कराता। एक शाम फैज पहाड़ियों के उस हिस्से में गया जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां जमीन थोड़ी समतल थी और बीच में एक पुराना टूटा हुआ मीनार खड़ा था। मीनार के पत्थरों पर पुराने निशान थे और लगता था कि कभी यहाँ कोई बस्ती रही होगी। फैज ने मीनार के अंदर झांक कर देखा। वहां कुछ पुराने बर्तन और कपड़े के चिथड़े पड़े थे। उसे लगा कि शायद यहाँ भी कभी कोई बेसहारा रहा होगा। उसने मीनार के पास बैठकर थोड़ा आराम किया। तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज भारी और तेज थी। फैज फौरन उठ खड़ा हुआ और मीनार के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में 5 घुड़सवार वहां पहुंचे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके हथियार चमक रहे थे। फैज समझ गया कि यह वही लोग हो सकते हैं जिनसे काफिले वाले डरते हैं। उनमें से एक ने मीनार के अंदर झांक कर देखा और कहा कि यहाँ कोई रहता है। दूसरा बोला कि इस इलाके में कोई लड़का देखा गया है जो जानवरों के साथ रहता है। फैज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोक ली। घुड़सवारों ने आसपास खोज शुरू की। एक उनके ठीक पीछे आ गया। फैज ने पत्थर कसकर पकड़ लिया। तभी दूर से तेंदुए की गहरी गुर्राहट गूंजी। आवाज इतनी भारी थी कि घोड़े बिदक गए। घुड़सवार घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। अगले ही पल तेंदुआ ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर नीचे उतरा। उसका जिस्म फुर्तीला और ताकतवर था। उसने सीधे घोड़ों के सामने खड़ा होकर गुर्राहट की। घोड़े पीछे हटने लगे और घुड़सवारों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। उनमें से एक ने तीर चलाया मगर वह निशाने से चूक गया। तेंदुए ने एक और दहाड़ मारी और घुड़सवारों ने वहां से हटने में ही भलाई समझी। वे जल्दबाजी में लौट गए। फैज पत्थर के पीछे खड़ा यह सब देखता रहा। जब सब खामोश हो गया तो वह बाहर आया। तेंदुआ कुछ दूरी पर खड़ा था और उसकी आंखें चौकन्नी थीं। फैज ने सिर झुकाकर उसके सामने खड़े रहना मुनासिब समझा। कुछ देर बाद तेंदुआ मुड़ा और पहाड़ियों की तरफ चला गया। फैज ने राहत की सांस ली। वह जान गया था कि यह इलाका सिर्फ उसकी पनाह नहीं बल्कि उसकी हिफाजत भी बन चुका है। उसी रात उसने पहली बार चैन की नींद ली। आग की लौ स्थिर थी और हवा में खौफ नहीं था। उसकी आंखें बंद हुईं तो उसे अम्मी की सूरत याद आई। उसे लगा जैसे वह दूर से उसे देख रही हों और खामोशी से मुस्कुरा रही हों। फैज ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह मीनार के पास अपनी पनाह को और मजबूत करेगा। उसे महसूस हो रहा था कि अब यह जगह खाली नहीं रहेगी। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे देखेंगे, कुछ मदद मांगेंगे, कुछ नुकसान का इरादा भी रखेंगे और उसे हर हाल में अपने दिल को वैसा ही रखना होगा जैसा वह है, साफ और रहमत से भरा हुआ। फैज ने इसी एहसास के साथ अगली सुबह अपनी आंखें खोली। मीनार के साए में रात गुजरी थी और पत्थरों ने ठंडी हवा को काफी हद तक रोक लिया था। उसने उठकर सबसे पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई। पहाड़ियों पर धूप उतर चुकी थी और जमीन से उठती भाप यह बता रही थी कि बारिश की नमी अब भी बाकी है। फैज ने अपने हाथ से मिट्टी को छुआ और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसे आज का सूरज देखने को मिला। उसने मीनार के अंदर जमा पुराने पत्थरों को एक तरफ किया और जगह को थोड़ा और खुला बनाया ताकि बैठने और लेटने में आसानी हो। उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह अब सिर्फ पनाह नहीं रही बल्कि एक अमानत बन चुकी है। कुछ देर बाद वह पानी के गड्ढे की तरफ गया और वहां से पानी निकाला। आज पानी साफ था और उसमें मिट्टी कम घुली हुई थी। उसने पेट भरकर पानी पिया और फिर आसपास से खाने लायक जंगली साग और फल इकट्ठा करने लगा। दोपहर के करीब उसने देखा कि दूर घाटी की तरफ से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। वह तुरंत सतर्क हो गया और मीनार की ऊंची दीवार के पीछे से देखने लगा। ये 4 लोग थे जिनमें 2 औरतें और 2 मर्द थे। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चाल से थकान साफ झलक रही थी। उनके साथ एक बच्चा भी था जो मुश्किल से चल पा रहा था। फैज का दिल पसीज गया।
वह जानता था कि अगर ये लोग यहाँ तक आ पहुंचे हैं तो जरूर किसी मजबूरी ने उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर लाया है। उसने छुपे रहने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। वह मीनार से बाहर निकला और उन्हें आवाज दी ताकि वे डरे नहीं। चारों चौंक गए और मर्दों ने फौरन अपने हाथों में पकड़ी लकड़ियां कस लीं। फैज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वह अकेला है और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक औरत ने आगे बढ़कर कहा कि उनका बच्चा बहुत कमजोर हो गया है और उन्हें पानी चाहिए। फैज बिना कुछ सोचे उन्हें मीनार के पास ले आया। उसने पानी दिया और बच्चे को छांव में बिठाया। बच्चे की आंखें बुझी बुझी थीं और उसकी सांसें तेज थीं। फैज ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका जिस्म तप रहा है। उसने आसपास से कुछ पत्ते लाकर पानी में भिगोए और बच्चे की पेशानी पर रखे। थोड़ी देर में उसकी हालत कुछ संभली। औरतों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुआ दी। मर्दों ने बताया कि उनका गांव सूखे और झगड़े की वजह से उजड़ गया है और वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। फैज ने उनकी बात खामोशी से सुनी। उसने उन्हें बताया कि वह खुद भी किसी गांव का नहीं रहा, मगर यह इलाका अभी तक उसे जिंदा रखे हुए है। उसने उन्हें रात यहीं रुकने की इजाजत दी। शाम होते होते हवा फिर बदलने लगी। फैज ने मर्दों के साथ मिलकर आग जलाई और पहरा तय किया। बच्चे को मीनार के अंदर सुलाया गया। रात गहराने के साथ साथ दूर से भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। मर्द घबरा गए, मगर फैज ने उन्हें इशारे से शांत रहने को कहा। वह खुद मीनार की ऊंचाई पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने तेंदुए को चट्टानों के बीच चलते देखा। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था और उसकी मौजूदगी से जानवरों की आवाजें दूर होने लगी। फैज को दिल में सुकून मिला। रात बिना किसी और खतरे के गुजर गई। सुबह होते ही चारों लोगों ने जाने की तैयारी की। उन्होंने फैज से कहा कि वह चाहे तो उनके साथ चल सकता है, क्योंकि आगे किसी बस्ती की उम्मीद है। फैज ने कुछ लम्हे सोचा और फिर मीनार और पहाड़ियों की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि अभी उसे यहीं रहना है। उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और बच्चे ने जाते वक्त पीछे मुड़कर उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। फैज देर तक उन्हें जाता देखता रहा। उसी दिन दोपहर के वक्त उसे फिर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज कम थी, मगर जानबूझकर छुपाई गई लगती थी। फैज समझ गया कि खतरा फिर लौट आया है। उसने जल्दी से आग के निशान मिटाए और खुद मीनार के अंदर छुप गया। कुछ ही देर में 3 सवार वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर वही सख्ती थी जो उसने पहले देखी थी। वे मीनार के आसपास घूमने लगे और आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। एक ने कहा कि यही वह जगह है जहां लड़का रहता है और जानवरों को अपना साथी बना चुका है। दूसरा बोला कि ऐसा लड़का उनके रास्ते के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वह इस इलाके को जानता है। फैज की सांसें तेज हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। तभी एक सवार मीनार के अंदर झांकने लगा। फैज ने पत्थर पकड़ लिया। उसी वक्त बाहर से तेंदुए की दहाड़ गूंजी। आवाज इतनी कड़क थी कि पत्थरों से गूंज टकराने लगी। सवार हड़बड़ा गए। घोड़े पीछे हटने लगे। तेंदुआ सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में चेतावनी साफ झलक रही थी। सवारों ने तीर चलाने की कोशिश की, मगर निशाना साध नहीं पाए। तेंदुए ने आगे बढ़कर जमीन पर पंजा मारा और धूल उड़ गई। यह देख सवारों ने पीछे हटना ही बेहतर समझा और वहां से चले गए। फैज मीनार से बाहर आया और दूर तक देखता रहा जब तक घोड़े ओझल नहीं हो गए। उसने तेंदुए की तरफ देखा और सिर झुका दिया। तेंदुआ कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर पहाड़ियों की तरफ लौट गया। फैज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही। यहाँ आने वाला हर मुसाफिर, हर डरा हुआ इंसान और हर बेबस जानवर किसी न किसी तरह उसके इम्तिहान का हिस्सा बनता जा रहा है। अगले कई दिनों तक मीनार के पास लोगों की आवाजाही बढ़ती गई। कोई पानी के लिए आता, कोई रास्ता पूछता, कोई बस सुकून के 2 लम्हे चाहता। फैज हर एक के साथ वही करता जो उसके बस में होता। कुछ लोग उसे दुआ देते, कुछ हैरत से देखते, कुछ उसके साथ तेंदुए की मौजूदगी से डरते भी। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर वहां पहुंचा। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसने मीनार के पास बैठकर फैज को देखा और कहा कि यह जगह अब रहमत की पहचान बन चुकी है। फैज ने उसके लिए पानी लाया।
फकीर ने पानी पिया और दुआ दी। उसने कहा कि जिस दिल में रहमत बस जाए वहां अल्लाह अपने पहरे बिठा देता है। फैज ने यह बात दिल में बसा ली। उसी रात उसने मीनार के अंदर थोड़ी सी जगह को साफ करके एक छोटा सा कोना बनाया जहां वह बैठकर सुकून से सांस ले सके। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी थकान अब सिर्फ जिस्मानी नहीं रही बल्कि जिम्मेदारी की भी बन चुकी है। फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था, उसने दूर घाटी में आग की लपटें देखी। धुआं उठ रहा था और हवा में चीखों की हल्की सी गूंज थी। फैज का दिल डूब गया। उसे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं फिर जुल्म हो रहा है। उसने बिना देर किए लाठी उठाई और ऊंची चट्टान की तरफ बढ़ा ताकि हालात का अंदाजा लगा सके। वहां से उसने देखा कि कुछ घर जल रहे हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वही सवार फिर नजर आए जो सब कुछ उजाड़ रहे थे। फैज ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर डर भी था और एक भारी फैसला भी। वह जानता था कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता, मगर खामोश रहना भी उसके बस में नहीं रहा। उसी वक्त तेंदुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें घाटी की तरफ जमी थीं। फैज ने उसके सर पर हाथ रखा। दोनों कुछ लम्हे उसी तरफ देखते रहे। फिर फैज ने चट्टान से उतरकर मीनार की तरफ रुख किया ताकि जो भी यहाँ आए उसे बचाया जा सके। उस रात मीनार फिर पनाह बनी। कुछ घायल लोग वहां पहुंचे। फैज ने उनके जख्म बांधे, औरतों को पानी दिया, बच्चों को छांव में बिठाया। तेंदुआ बाहर पहरा देता रहा। जब रात खत्म हुई तो मीनार के आसपास थके हुए मगर जिंदा लोग बैठे थे। फैज ने सबको देखा और दिल में यह एहसास और गहरा हो गया कि रहमत सिर्फ एक लम्हे का फैसला नहीं होती बल्कि हर दिन का इम्तिहान होती है। उसी सुबह उसने मीनार के आंगन को पानी से साफ किया और रात की थकान को खुद से झाड़ दिया। सूरज निकलते ही आसपास की घाटी में हलचल बढ़ गई थी। जिन लोगों ने रात यहाँ पनाह ली थी उनमें से कुछ अपने रास्तों की तरफ निकलने लगे और कुछ डर के मारे अभी भी मीनार के साए में बैठे रहे। फैज हर एक के पास गया। किसी के जख्म की पट्टी बदली, किसी को पानी दिया, किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसकी चाल में अब झिझक नहीं थी बल्कि एक ठहराव था। वह जान चुका था कि जब दिल को रहमत की राह पर डाल दिया जाए तो डर अपनी जगह खुद छोड़ देता है। दोपहर होते होते घाटी में धूप तेज हो गई। फैज मीनार की ऊंचाई पर चढ़ा और दूर तक नजर दौड़ाई। जली हुई बस्ती से धुआं अब भी उठ रहा था मगर लोग वहां से निकल चुके थे। रास्तों पर बिखरे सामान और टूटे दरवाजे जुल्म की गवाही दे रहे थे। फैज के सीने में एक बोझ सा आ गया। वह जानता था कि ये सब वही सवार हैं जो रास्तों पर खौफ फैलाते हैं और किसी को अमन से जीने नहीं देते। उसी वक्त नीचे से आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में बहुत सी रातों का दर्द छुपा था। उसने पास आकर कहा कि वह उसी जली हुई बस्ती से आया है और वहां अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। फैज ने उसे मीनार के पास बिठाया और पानी दिया। बूढ़े ने बताया कि सवार सिर्फ लूट के लिए नहीं आते बल्कि इलाके पर अपनी दहशत कायम रखने के लिए सब कुछ जला देते हैं ताकि कोई उनके सामने खड़ा ना हो सके। फैज खामोशी से सुनता रहा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन रही है जो इस घाटी से गुजरता है। शाम के वक्त तेंदुआ फिर दिखाई दिया। इस बार वह मीनार के काफी करीब आया और पत्थरों पर बैठ गया। उसकी आंखें चौकन्नी थीं और कान हर आवाज पर लगे हुए थे। फैज ने उसके लिए पानी रखा और थोड़ा पीछे हट गया। तेंदुए ने पानी पिया और वहीं बैठा रहा। मीनार के साए में बैठे लोग यह मंजर देख रहे थे। डर धीरे धीरे हैरत में बदल रहा था। बच्चों ने पहली बार बिना रोए तेंदुए को देखा। एक बच्ची ने धीरे से फैज का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में भरोसा था। रात उतरते ही पहरा जरूरी हो गया। फैज ने मर्दों को जगहें बांट दी और खुद ऊंची जगह पर खड़ा रहा। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आधी रात के करीब दूर से घोड़ों की टापों की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाजें ज्यादा थीं और कदमों में जल्दी थीं। फैज ने आग बुझा दी और सबको खामोश रहने का इशारा किया। तेंदुआ उठ खड़ा हुआ और चट्टान के किनारे चला गया। घुड़सवार घाटी में दाखिल हुए और रुके। उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। वे कह रहे थे कि मीनार के पास लोग जमा हो रहे हैं
और यह जगह उनके लिए खतरा बन सकती है। फैज का दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसने खुद को संभाला। उसने लोगों को मीनार के अंदर छुपाया और खुद बाहर खड़ा रहा। जैसे ही घुड़सवार आगे बढ़े, तेंदुए की गहरी गुर्राहट गूंजी। आवाज इतनी भारी थी कि घोड़े पीछे हट गए। घुड़सवारों ने तीर उठाए, मगर अंधेरे और डर ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने दूर से आग लगाने की कोशिश की, मगर पत्थरों की वजह से लपटें फैल नहीं सकी। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद वे पीछे हट गए। मीनार के अंदर बैठे लोगों की सांसें बहाल हुई। फैज ने सबको देखा और महसूस किया कि उसकी मौजूदगी अब किसी ढाल जैसी बन चुकी है। अगली सुबह घाटी में यह खबर फैल चुकी थी कि मीनार के पास एक ऐसी जगह है जहां लुटेरे हाथ नहीं डाल पाते। लोग अपने रास्ते बदलकर यहां से गुजरने लगे। कोई सिर्फ पानी लेने आता, कोई जख्म दिखाने, कोई अपने डर को हल्का करने। फैज हर एक से वही करता जो उसके बस में होता। उसने मीनार के पास एक छोटा सा पत्थरों का चबूतरा बनाया ताकि थके हुए लोग बैठ सकें। उसने पानी के गड्ढे को गहरा किया ताकि ज्यादा लोगों के लिए पानी रहे। तेंदुआ अक्सर आसपास रहता और उसकी मौजूदगी से दरिंदे दूर रहते। कुछ दिनों बाद एक काफिला यहाँ रुका। उनके पास सामान था और उनके साथ कुछ हथियारबंद मर्द भी थे। सरदार ने फैज से बात की और कहा कि वह इस जगह को अपने काफिलों के लिए अहम पड़ाव बनाना चाहता है। फैज ने उसकी बात सुनी और साफ कहा कि यह जगह किसी की मिल्कियत नहीं बल्कि हर मजबूर की पनाह है। सरदार ने सिर झुकाया और कहा कि वह इसके बदले पहरा और अनाज दे सकता है। फैज ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि अगर वह सच में मदद करना चाहता है तो रास्तों पर जुल्म रोकने की कोशिश करे। सरदार खामोश हो गया। उसने कुछ अनाज वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। रात को फैज देर तक जागता रहा। उसके जहन में सवाल घूमते रहे कि क्या रहमत का रास्ता हमेशा खामोशी से ही चलता है या कभी कभी उसे खड़ा होकर भी सच कहना पड़ता है। उसने तेंदुए को देखा जो दूर अंधेरे में बैठा पहरा दे रहा था। उसे लगा कि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती बल्कि उस सब्र में होती है जो सही वक्त पर सही कदम उठाए। अगले दिन घाटी में एक और खबर आई। जली हुई बस्ती के लोग फिर लौट आए थे और वे अपने घरों के मलबे के पास डेरा डाले हुए थे। फैज ने बिना देर किए पानी और अनाज इकट्ठा किया और कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। उसने बच्चों को देखा जो राख में खेल रहे थे और औरतों को जो टूटे बर्तनों के बीच खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। फैज ने उन्हें मीनार के पास आने की दावत दी। उसने कहा कि जब तक वे चाहें यहाँ रह सकते हैं। कुछ लोग झिझके मगर मजबूरी ने उन्हें मान लिया। मीनार फिर भर गई। हर रात तेंदुआ पहरा देता और हर दिन फैज लोगों के बीच घूमता। वह किसी का सरदार नहीं बना था मगर लोग खुद उसे मानने लगे थे। उसकी बात में सख्ती नहीं थी मगर असर था। एक शाम वही घुड़सवार फिर दिखाई दिए। इस बार वे ज्यादा थे और उनके साथ मशालें थीं। फैज ने लोगों को मीनार के पीछे सुरक्षित जगह पर भेजा और खुद सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस उसकी आंखों में यकीन था। तेंदुआ उसके पहलू में खड़ा था। घुड़सवार रुके। उनके सरदार ने आगे बढ़कर कहा कि यह जगह अब उनकी निगरानी में रहेगी। फैज ने शांत आवाज में कहा कि यह जगह किसी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जुल्म से भागकर यहाँ आता है। सरदार ने हंसी उड़ाई और आगे बढ़ा। उसी लम्हे तेंदुए ने जमीन पर पंजा मारा और गुर्राया। आवाज घाटी में गूंज गई। घोड़े बिदक गए। कुछ घुड़सवार पीछे हटे। फैज वहीं खड़ा रहा। उसकी खामोशी भारी थी। सरदार ने चारों तरफ देखा। उसे मीनार के पीछे खड़े लोग नजर आए, बच्चे, बूढ़े, औरतें। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट आई। फिर उसने घोड़ा मोड़ा और कहा कि वे यहां से हट रहे हैं। वे धीरे धीरे लौट गए। घाटी में सन्नाटा छा गया। फैज ने गहरी सांस ली और तेंदुए के सर पर हाथ रखा। लोग बाहर आए और कुछ ने रोते हुए उसे पकड़ लिया। उस रात मीनार में कोई सो नहीं सका, मगर डर की वजह से नहीं बल्कि सुकून की वजह से। फैज बैठा आसमान देखता रहा। उसे अम्मी की बात याद आई कि रहमत कभी जाया नहीं जाती। उसने महसूस किया कि हर दिन का यह इम्तिहान उसे तोड़ नहीं रहा बल्कि जोड़ रहा है। अगली सुबह मीनार के पास हलचल कुछ अलग थी। लोग जो अब तक सिर्फ पनाह के लिए रुकते थे आज मशवरे करने लगे थे। कोई कहता कि यहाँ कुआं पुख्ता होना चाहिए,
कोई कहता कि रास्ते के लिए साफ निशान बनने चाहिए। फैज चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। वह जानता था कि अगर यह जगह यूं ही खुली रही तो सिर्फ रहमत से नहीं बल्कि मेहनत से भी इसे संभालना पड़ेगा। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह सिर्फ जख्मों पर मरहम नहीं रखेगा बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता भी दिखाएगा। उसने घाटी के उस हिस्से में काम शुरू किया जहां जमीन थोड़ी जरखेज थी। पत्थर हटाए, नालियां बनाई, बारिश का पानी रोकने का इंतजाम किया। कुछ लोग जो यहाँ टिक चुके थे उसके साथ लग गए। किसी ने लकड़ी वैगन काटी, किसी ने मिट्टी ढोई, किसी ने बीज तलाश किए। फैज सबसे आगे रहता। उसके हाथों में छाले थे मगर उसके चेहरे पर सुकून था। तेंदुआ अक्सर दूर बैठकर यह सब देखता। उसकी मौजूदगी से कोई डर नहीं फैलता था बल्कि हौसला मिलता था। कुछ ही महीनों में घाटी का रंग बदलने लगा। जहां पहले सूखी जमीन थी वहां हरियाली उगने लगी। लोग दूर दूर से यह देखकर आने लगे कि यहाँ मेहनत का फल मिलता है। फैज ने किसी को रोका नहीं मगर उसने साफ कह दिया कि यहाँ हर हाथ को काम करना होगा। जो खाएगा वह उगाएगा। यह बात सबको समझ आ गई। धीरे धीरे अनाज जमा होने लगा। पानी के गड्ढे पुख्ता हो गए। मीनार के पास छोटी सी मंडी बन गई जहां मुसाफिर रुकते और लेन देन करते। फैज ने किसी से ज्यादा नहीं लिया, बस इतना कि जगह चलती रहे। समय गुजरता गया। फैज की पहचान अब सिर्फ एक बेसहारा लड़के की नहीं रही थी बल्कि एक ऐसे इंसान की बन गई थी जो उजड़ी जमीन को आबाद कर देता है। उसी दौरान उसे उन इलाकों से सौदे मिलने लगे जहां अनाज की कमी थी। फैज खुद माल लेकर गया, रास्तों की मुश्किलें झेली, रातें खुले आसमान के नीचे काटी, मगर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका नाम सौदागरों में लिया जाने लगा। वह किसी का हक नहीं मारता था, नाप तौल में कभी कमी नहीं करता था। उसकी यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। बरसों बाद वह उस बस्ती के करीब पहुंचा जहां से उसे कभी निकाल दिया गया था। इस बार उसके साथ ऊंटों का काफिला था। अनाज, कपड़ा, जरूरी सामान। लोग उसे पहचान नहीं पाए मगर जब उसके नाम का जिक्र हुआ तो खामोशी छा गई। वही घर जहां उसे बोझ कहा गया था वहां के दरवाजे खुल गए। उसके चाचा और रिश्तेदार बाहर आए। उनकी आंखों में हैरत थी। वही लड़का जो नंगे पांव निकाला गया था आज सलीके से खड़ा था। उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था मगर वकार था। किसी ने धीमी आवाज में कहा कि यही वह यतीम है। फैज ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा कि वह यहाँ सौदे के लिए आया है, लोगों के लिए अनाज लाया है। चाचा की आंखें झुक गईं। उन्हें वही इल्जाम याद आ गया जो उन्होंने बिना सुने लगा दिया था। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए मगर फैज ने बात बदल दी। उसने कहा कि जो बीत गया वह बीत गया। आज जो सामने है वही अहम है। बस्ती के लोगों ने पहली बार उसे इज्जत से देखा। कुछ ने उसके हाथ चूमे, कुछ की आंखें नम हो गईं। फैज वहां ज्यादा नहीं रुका। उसने सौदा पूरा किया और वापस लौट आया। मीनार लौटकर उसने देखा कि उसकी गैर मौजूदगी में भी काम रुका नहीं था। लोग खुद जिम्मेदारी समझ चुके थे। उसने महसूस किया कि असल अमीरी सिक्कों में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो लोगों के दिलों में बस जाए। उसने अपना कारोबार बढ़ाया और जगहों से भी मेहनती लोगों को साथ जोड़ा, मगर उसने कभी रहमत का दाम नहीं लगाया। जो मजबूर आता उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। तेंदुआ अब भी कभी कभी दूर से दिखाई देता था। वह अब बूढ़ा हो चला था मगर उसकी आंखों में वही पहरेदारी थी। एक शाम फैज उसके पास बैठा और देर तक उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी का सफर उसकी आंखों में झलक रहा हो। तेंदुआ अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। उसके जिस्म पर उम्र की थकान साफ नजर आती थी और चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों में वही पहरा, वही चौकसी, वही खामोश वफादारी मौजूद थी। फैज ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेरा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी जानवर को नहीं बल्कि अपनी तन्हाई, अपने डर और अपनी हिम्मत को छू रहा हो। उस रात फैज देर तक सो नहीं सका। मीनार के बाहर हवा हल्की थी और आग की लौ स्थिर जल रही थी। लोगों की सांसों की आवाजें पास में सुनाई दे रही थीं। ये वही लोग थे जो कभी दर बदर थे और आज चैन से सो रहे थे।
फैज ने आंखें बंद की तो उसे अपने बचपन की तस्वीरें दिखने लगी। नंगे पांव सर्द जमीन पर चलना, बिना नाम पुकारे जाना, इल्जाम के बोझ तले झुक जाना। उसने महसूस किया कि वक्त ने उसे सिर्फ जगह नहीं दी बल्कि पहचान भी दी है। सुबह हुई तो मीनार के पास एक अजीब सी खामोशी थी। तेंदुआ अपनी जगह पर नहीं था। फैज ने चारों तरफ देखा, चट्टानों के पीछे, झाड़ियों के पास, पानी के गड्ढे के करीब, मगर वह कहीं नजर नहीं आया। फैज का दिल भारी हो गया। उसने बिना कुछ कहे आसपास तलाश शुरू की। थोड़ी दूर पर एक ऊंची चट्टान के पास उसे तेंदुआ लेटा हुआ मिला। उसकी सांसें धीमी थीं और आंखें आधी बंद थीं। फैज समझ गया कि अब उसके साथी का वक्त पूरा हो रहा है। वह पास बैठ गया। कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ हाथ उसके सर पर रखा रहा। तेंदुए ने हल्की सी हरकत की जैसे पहचान रहा हो। कुछ देर बाद उसकी सांसें थम गईं। फैज वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहे मगर उसने कोई आवाज नहीं की। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे छोड़कर गया है जिसने बदले में कुछ नहीं मांगा था। उस दिन मीनार के पास काम रुका रहा। लोगों को खुद ही समझ आ गया कि कुछ खो गया है। फैज ने तेंदुए को उसी चट्टान के पास दफनाया जहां से वह अक्सर घाटी पर नजर रखता था। पत्थरों से एक छोटा सा निशान बनाया ताकि याद बाकी रहे। उस रात मीनार में सन्नाटा था। कोई कहानी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ आग की धीमी आवाज। अगले दिनों में फैज ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने अपने काफिलों को और दूर तक भेजना शुरू किया। अनाज अब सिर्फ घाटी तक नहीं बल्कि दूसरे इलाकों तक जाने लगा। उसने रास्तों की मुश्किलें खुद देखी। कभी ऊंट बीमार हुए, कभी सौदे में नुकसान हुआ, मगर उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने हर नुकसान को सीख समझा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिन बस्तियों में वह अनाज पहुंचाता वहां उसका नाम दुआओं में लिया जाने लगा। लोग कहते कि यह वही आदमी है जो नाप में कमी नहीं करता और मजबूर को खाली नहीं लौटाता। धीरे धीरे उसके पास इतना माल जमा हो गया कि वह खुद भी हैरान हो गया, मगर उसकी जिंदगी का ढंग नहीं बदला। वह वही सादा कपड़े, वही सादा खाना, वही मीनार। एक दिन उसे खबर मिली कि जिस बस्ती से उसे कभी निकाला गया था वहां अकाल पड़ा है। लोग भूख से जूझ रहे हैं। फैज ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने अपने गोदाम खोले और काफिला तैयार किया। किसी ने कहा कि वहां जाने का क्या फायदा, वे लोग उसके साथ बुरा कर चुके हैं। फैज ने बस इतना कहा कि भूख रिश्ते नहीं देखती। जब वह बस्ती के करीब पहुंचा तो लोगों की हालत देखी। वही गलियां, वही घर, मगर अब दरवाजों पर मायूसी थी। जैसे ही काफिला रुका, लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने उसे पहचान लिया। बात फैल गई। उसके चाचा भी वहां आ गए। उनके चेहरे पर उम्र और पछतावे की लकीरें थीं। वे उसे देखते ही ठहर गए। फैज ऊंट से उतरा। उसकी चाल में न झुकाव था न अकड़, बस ठहराव था। उसने सबको अनाज बंटवाने का हुक्म दिया। किसी से कोई सवाल नहीं किया। जब बंटवारा खत्म हुआ तो चाचा उसके पास आए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि उन्होंने उसके साथ जुल्म किया। फैज ने उन्हें देखा। उसे उस रात की याद आई जब दरवाजा उसके सामने बंद किया गया था, मगर उसके दिल में गुस्सा नहीं उठा। उसने कहा कि अगर उस रात वह यहाँ रह जाता तो शायद आज किसी के काम का न होता। खामोशी छा गई। लोगों ने पहली बार समझा कि रहमत बदले से कहीं बड़ी होती है। फैज वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसने लौटते वक्त बच्चों के लिए कपड़े और बीज छोड़े ताकि वे खुद उगा सकें। वापस मीनार आकर उसने काम को और बढ़ाया। अब वह सिर्फ सौदागर नहीं रहा था। लोग उसे सलाह के लिए बुलाने लगे। वह किसी को हुक्म नहीं देता था, बस अपना तजुर्बा बताता। उसने घाटी के पास एक बड़ा गोदाम बनवाया। काम के लिए मजदूर रखे, मगर हर मजदूर को हिस्सेदार समझा। मुनाफा बांटा, किसी को दबाया नहीं। साल गुजरते गए। मीनार के आसपास एक छोटी सी आबादी बस गई। बच्चे वहीं बड़े होने लगे। उन्होंने फैज को हमेशा मेहनत करते देखा, कभी आराम करते नहीं, मगर चेहरे पर शिकवा भी नहीं। एक शाम वह अकेला मीनार की ऊंचाई पर बैठा था। आसमान साफ था। तेंदुए की चट्टान दूर से दिखाई दे रही थी। फैज ने दिल में उसे सलाम किया। उसने महसूस किया कि जो वफा उसने दिखाई थी
वही अब उसके इर्द हर रास्ते की रखवाली कर रही है। नीचे लोग काम में लगे थे, कोई अनाज तोड़ रहा था, कोई ऊंटों को पानी पिला रहा था। यह सब देखकर फैज के दिल में सुकून उतर आया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब किसी एक जगह या एक पहचान तक महदूद नहीं रही। वह उस लड़के से बहुत दूर आ चुका था जिसे बोझ समझा गया था, मगर उसने अपने अंदर के उस बच्चे को मरने नहीं दिया जिसने रहमत चुनना सीखा था। उस रात फैज ने देर तक दुआ की, अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो रास्तों में भटकते हैं, जिन्हें बिना सुने दोषी ठहरा दिया जाता है, जिन्हें वक्त मौका नहीं देता। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मीनार के आसपास की जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। ऊंटों की घंटियां, अनाज की बोरियां, बच्चों की हल्की हंसी, औरतों के हाथों की मेहनत, सब कुछ अपनी जगह था। फैज उठा और नीचे उतर आया। आज उसके दिल में एक अलग सा सुकून था, ऐसा सुकून जो किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलते रहने से मिलता है। उसी दिन दूर से एक बड़ा काफिला दिखाई दिया। यह काफिला किसी सौदे के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने साथ एक पैगाम लाया था। आसपास की बस्तियों के बुजुर्ग, कुछ वही लोग जो पहले फैज को शक की नजर से देखते थे, आज इज्जत से उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि घाटी अब अमन की मिसाल बन चुकी है, रास्तों पर लूट कम हो गई है, लोग मेहनत से रोजी कमाने लगे हैं, और यह सब उस लड़के की वजह से हुआ है जिसने कभी किसी से बदला नहीं लिया। फैज ने उनकी बातें सुनी और सिर झुका लिया। उसने कहा कि अमन किसी एक इंसान से नहीं आता, अमन तब आता है जब लोग रहमत को कमजोरी नहीं समझते। कुछ दिनों बाद फैज ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा लोगों के नाम कर दिया। खेत, गोदाम, रास्ते, सबकी जिम्मेदारी बांट दी। उसने कहा कि वह मालिक नहीं बल्कि अमानतदार था। अब यह अमानत सबकी है। लोग रो पड़े। उन्होंने कहा कि बिना उसके यह सब अधूरा है। फैज ने मुस्कुराकर कहा कि जिस दिन सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ लेंगे, उस दिन किसी एक के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरता गया, फैज की उम्र बढ़ने लगी, मगर उसके कदम नहीं थमे। वह आज भी सुबह सबसे पहले उठता, आज भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता, आज भी नाप तौल में कमी नहीं करता। एक दिन वही बच्चे जो मीनार के साए में पले थे, अब जवान हो चुके थे। उन्होंने फैज से कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए। फैज ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि जिस दिन दिल थक जाए, उस दिन आराम खुद आ जाता है। कुछ अरसे बाद फैज बीमार पड़ा। बहुत ज्यादा नहीं, बस जिस्म ने यह बता दिया कि सफर पूरा हो चुका है। लोग मीनार के पास जमा हो गए। उसकी आंख खुली तो उसने सबको देखा। उसने किसी को बुलाकर नहीं कहा, बस सबकी तरफ नजर घुमाई। उसकी आंखों में डर नहीं था, न पछतावा। उसने बस इतना कहा कि अगर मेरी जिंदगी से कुछ सीखा हो तो उसे आगे बढ़ाना, मेरी कहानी मत दोहराना, मेरा रास्ता अपनाना। और उसी रात फैज खामोशी से चला गया, बिना शोर, बिना आह। अगली सुबह घाटी में सन्नाटा था, मगर यह सन्नाटा खाली नहीं था। इसमें कदमों की गूंज थी, उन कदमों की जो फैज के बाद भी चलने वाले थे। मीनार आज भी खड़ी है, खेत आज भी हरे हैं, रास्तों से आज भी मुसाफिर गुजरते हैं। कोई पूछे तो लोग कहते हैं कि यहाँ एक यतीम रहा करता था, जिसके पास दौलत से पहले रहमत थी, और उसी रहमत ने उसे अमीर भी बनाया और इज्जतदार भी। सबक, जो इंसान हालात की बेरहमी में भी रहमत को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां सिर्फ रोजी नहीं बल्कि इज्जत भी मिलती है। सब्र कमजोरी नहीं, रहमत नुकसान नहीं, और मेहनत जब ईमानदारी से जुड़ जाए तो मुकद्दर खुद रास्ता बदल देता है।